और वो 60,000 पुत्र बड़े कीर्तिमान पुत्र थे। अपने पिता के आज्ञाकारी थे। 60,000 पुत्र राजा सगर के अयोध्या के बीच में रहते थे। राजा सगर ने विचार किया, इतना बड़ा मेरा परिवार है, धन है, दौलत है, साम्राज्य है, मुझे कोई कर्म करना चाहिए। पूज्यपाद गुरुदेव के पास चले गए और चरणों में नमन किया, प्रणाम किया। गुरुवर बताओ मैं कौन सा सत्कर्म करूं जिससे मेरी प्रजा सुखी हो जाए, कौन सा सत्कर्म करूं जिससे हमारा कल्याण हो जाए। जो औरों के बारे में सोचता है उसका अपना कल्याण निश्चित है, जो अपने पड़ोसी का भला सोचता है उसका कल्याण निश्चित है। तो गुरुदेव ने कहा, राजन तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए और अश्वमेध यज्ञ करना, और उस अश्वमेध से प्रजा में सुख और शांति हो जाएगी। अश्व नाम घोड़े का है। घोड़े के माथे के ऊपर एक पट्टी बांध दी, उसके ऊपर लिख दिया, अपना अपना धन यज्ञ में दे। महायज्ञ हो रहा है। जो यज्ञ में अपना धन ना दे वो हमारे साथ युद्ध करें, अगर युद्ध ना कर सके तो देश छोड़ करके निकल जाए। सामूहिक यज्ञ में बड़ा बल होता है। देश देशांतर के बीच में वो अश्व घूमने लगा, घोड़ा घूमने लगा, बहुत सारा धन एकत्रित हो गया, अयोध्या भर गई। अश्व घूम करके आ गया, अश्व बांध दिया गया और यज्ञ प्रारंभ होने में उनके समय 16 वेदिका स्तंभ बना दिए गए। बड़े बड़े आचार्य लोग आए, ऋषि मुनि चले आए और वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। वो गृह पावन है जिस गृह मंदिर के बीच में वेदोच्चारण किया जाता है। वो आंगन अच्छा है, इस आंगन के बीच में मेहमान आ जाते हैं, अतिथि आ जाते हैं। मेरे भाई बहन, वो अन्न अच्छा है जो ईश्वर को समर्पित कर दिया जाता है। वो धन अच्छा है जिससे दूसरों का कल्याण हो जाता है। वो हाथ अच्छे हैं जो पूजा के लिए उठते हैं। वो कदम अच्छे हैं जो तीर्थों की ओर निकलते हैं। और वो धन अच्छा है जो धर्म के लिए निकलता है। शुकाचार्य कहते हैं, ऐ राजन सुनो, राजा सगर के यहां जब इस प्रकार का उत्साह प्रारंभ हुआ तो देवताओं को दुख हो गया। उस देवराज इंद्र ने विचार कर लिया, इस यज्ञ को पूर्ण होते ही ये स्वयं ही इंद्र बन जाएगा। मैं पदाच्युत हो जाऊंगा, मेरा पद छिन जाएगा। मुझे कुछ युक्ति करनी चाहिए, मुझे कोई युक्ति करनी चाहिए। और उस देवराज इंद्र ने रात्रि में आया और उस अश्व को, उस घोड़े को चुरा लिया। प्रातः काल जब हुई तो देखा तो घोड़ा नहीं है, अश्व नहीं है। अब बिना अश्व से यज्ञ नहीं होगा। चारों तरफ उस अश्व को खोजने लगे। चारों तरफ वो अश्व खोजा गया लेकिन कहीं नहीं मिला। तो राजा सगर ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम 60,000 हो, इस धरती के ऊपर अश्व नहीं है, घोड़ा नहीं है, इस धरती को खोदो। तो धरती को खोदने लगे। धरती खोदते खोदते आज जिसका नाम कलकत्ता है, उस कलकत्ता के किनारे एक नदी बहती है जो सागर में मिली है, उसका नाम कोई बताएगा यहाँ? और यहां से अधिकांश लोग कलकत्ता की यात्रा में गए हैं, मुझे मालूम है। बसें भर भर के जाती है, लेकिन तीर्थों पे जाकर के पता तो करो कि हम आए कहां हैं, यहाँ का महत्व क्या है। खाली पिकनिक बना करके लोगों ने रख दिया है। बस पिकनिक बनाओ, जाओ, ढोल पीटो, राधे राधे राधे, और दिन दुनिया की कोई खबर नहीं, क्यों आए हैं, इसलिए आए हैं।
कलकत्ता में एक नदी बहती है जिसका नाम है उगली, जो सागर में मिल जाती है और आगे जाकर के सागर के बीच में टापू, उसका नाम है गंगा सागर। जब उस नदी को खोदने लगे 60,000 पुत्र तो जाकर के जब टापू पे पहुंच गए तो क्या देखा, वहां घोड़ा बंधा है। कपिल मुनि के आश्रम के बीच में इंद्र ने उस घोड़े उस अश्व को बांध दिया और कपिल मुनि समाधि में। राजा सगर के 60,000 पुत्र हैं, शोर मचा दिया, गालियां देने लगे, कपिल मुनि को गालियां देने लगे, हमारा घोड़ा चुराया, और अपने आप आकर के यहां आंखें बंद करके बैठ गया। कपिल मुनि तो समाधि में थे, जब शोर मचा तो समाधि टूट गई, और जैसे समाधि टूटी और अपनी आंखें खोली, कपिल मुनि ने जैसी आंखें खोली, क्रोध आया, क्रोध की अग्नि निकली और सगर के 60,000 पुत्रों पर गिरी और 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। राजा सगर को पता चला अनर्थ हो गया, मेरे पुत्रों का क्या होगा। राजा सगर ने ज्योतिषियों को बुलाया, महारथियों को बुलाया, बहुत सारे महर्षियों को बुला करके पूछा, गुरुदेव को आकर पूछा, अब क्या होगा, मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा। एक ही रास्ता है और वो रास्ता है गंगा मैया। अगर ये अम्मा को सुनाओ, किनारे